धर्म ग्रंथों में रामायण का अपना एक विशेष महत्व है। प्रायः हर किसी के यहाँ वर्ष में एक बार तो रामचरितमानस का अखंड पाठ होता ही है। हम सभी जानते हैं कि रामायण केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि हमारा लाखों वर्ष पुराना इतिहास है। फिर भी बुद्धिजीवी इसे माइथोलॉजी मानते हैं। यही नहीं, कुछ ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक पात्र तक कह दिया था। वह लोग कौन थे यह भी आप सभी जानते हैं। वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन मानी जाती है। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने भगवान राम के समय काल में ही इसे लिख दिया था। भगवान राम के अनेक प्रमाण देश के कई हिस्सों में अब तक प्राप्त हो चुके हैं, परंतु राम सेतु को लेकर हर कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। राम सेतु की संरचना व विस्तार को लेकर भारत ही नहीं, अमेरिका के वैज्ञानिक भी रिसर्च में लगे हुए हैं। राम सेतु को लेकर समय समय पर राजनीतिक विवाद भी सामने आए हैं। मित्रों, राम सेतु धर्म, आस्था तथा विज्ञान का ऐसा संगम है जिसका रहस्य हर कोई जानने में उत्सुक है। इसके विषय में हमने आपको कई वीडियोस में बताया भी है, लेकिन आज हम आपके लिए एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं। सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस न कर पाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके ले गया था, तब भगवान राम ने वानर सेना की मदद से सीता माता का पता लगाया। अब भगवान राम के सामने सबसे बड़ी समस्या समुद्र था, जो भगवान राम की सेना व लंका के बीच था। भगवान राम ने समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, परंतु वह नहीं माना। तब भगवान राम ने समुद्र को सुखा देने के लिए धनुष उठाया, और जैसे ही भगवान राम ने धनुष उठाया, समुद्र प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा कि आपकी सेना में नलनील नामक 2 वानर हैं। इनके द्वारा फेंके गए पत्थर जल में नहीं डूबेंगे। आप उनके द्वारा एक पुल का निर्माण करवाइए। इसके बाद भगवान राम ने वानर सेना की सहायता से एक पुल का निर्माण किया और लंका पर विजय प्राप्त की। इसके बाद विभीषण के अनुरोध पर उन्होंने राम सेतु को तोड़ दिया ताकि लंका नगरी बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहे। इसके बाद लाखों वर्ष बीत गए, राम सेतु की कभी चर्चा नहीं हुई और न ही कभी इसे ढूंढने का प्रयास किया गया। सन 1993 में पहली बार जब नासा के वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट द्वारा भारत व श्रीलंका के बीच एक अद्भुत संरचना देखी तो उनके होश उड़ गए। चीन की दीवार के अलावा राम सेतु ही दूसरी धरती की ऐसी संरचना है जो उन्हें सैटेलाइट द्वारा नजर आ रही थी। नासा ने यह तस्वीरें जब दुनिया में साझा की तो हर कोई वाल्मीकि रामायण को एक सच्चा इतिहास मानने पर मजबूर हो गया। इसके बावजूद बहुत से लोगों ने इसे मिथक मानते हुए रिसर्च करने की बात कही। वर्ष 2007 में तत्कालीन भारत सरकार ने भारत व श्रीलंका के बीच समुद्री मार्ग बनाने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत राम सेतु को तोड़कर खुदाई करके समुद्र रास्ता तैयार किया जाना था। उस समय तमाम हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और बीजेपी ने इस परियोजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जवाब में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रामायण एक किस्से कहानियों वाली किताब है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। साथ ही हिंदुओं की आस्था भगवान राम को भी एक काल्पनिक पात्र बताया था। इस हलफनामे में कांग्रेस सरकार ने कहा था कि भगवान राम का जन्म कभी हुआ ही नहीं था, वह वैसे ही पात्र हैं जैसे कहानियों में स्पाइडरमैन होता है। खैर, तमाम वैज्ञानिक प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि भगवान राम काल्पनिक नहीं है तथा राम सेतु भी उन्हीं द्वारा निर्मित है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सेतु समुद्रम परियोजना पर रोक लगा दी। वर्ष 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, तब से राम सेतु पर कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। रामेश्वरम से धनुषकोडी तक 18 किलोमीटर रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है, जिस पर निर्माण कार्य जारी है और 2023 तक यह कार्य पूरा हो जाने की संभावना है। साथ ही समुद्र के अंदर स्थित राम सेतु पर भी रिसर्च का काम लगातार चल रहा है। अमेरिकी एजेंसी नासा ने राम सेतु को एडम ब्रिज नाम दिया है। एडम ब्रिज मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया पुल। इसके पत्थरों की जब कार्बन डेटिंग पद्धति से जांच की गई तो पता चला यह पत्थर हजारों साल पुराने। मित्रों, बताते चले कि राम सेतु का निर्माण एक खास किस्म के पत्थरों से किया गया है, वैज्ञानिक जिन्हें प्यूमाइस स्टोन कहते हैं। दोस्तों, प्यूमाइस स्टोन ज्वालामुखी के लावे से निर्मित होता है, परंतु हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर के आसपास भी पूरे क्षेत्र में दूर दूर तक कोई ज्वालामुखी नहीं है। ऐसे में जो लोग यह कह रहे हैं कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं बल्कि एक प्राकृतिक संरचना है, उनके मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। अमेरिका के वैज्ञानिक भी
अपनी रिसर्च में यह मानते हैं कि इन पत्थरों को दूसरे स्थानों से लाकर यहाँ व्यवस्थित ढंग से रखकर पुल का निर्माण किया गया है। कालांतर में समुद्री तूफानों के कारण यह पुल नष्ट हो गया होगा। मित्रों, 48 किलोमीटर लंबे व 3 किलोमीटर चौड़े इस पुल की गहराई कुछ स्थानों पर काफी कम है, जहां आप पैदल भी चल सकते हैं। वहीं कुछ हिस्सा काफी गहरा है। रामायण के अनुसार यह पुल मात्र 5-6 दिनों में तैयार हो गया था। राम सेतु को लेकर अभी भी ज्यादातर वैज्ञानिक एक मत नहीं हो पाए हैं। इसीलिए अब मोदी सरकार ने राम सेतु की सही उम्र जांचने के लिए अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस अंडर वाटर रिसर्च को ASI के अधीन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के वैज्ञानिक करेंगे। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया राम सेतु के बारे में। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।